क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वॉलेट्स और पाकिस्तान में रहते हुए कॉइन्स कहाँ से ख़रीदने हैं, इस सिलसिले की दूसरी वीडियो में खुशामदीद। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो मैंने कोशिश ये की है कि 15-15 मिनट की वीडियोस बना के आपको 3-4 अक़सात में इन सारे सिलसिले को मैं आपको बता सकूं। जो लोग एक्सचेंज की जगह कॉइन्स में वॉलेट्स में अपने कॉइन्स रखते हैं, उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो लोग जो हैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है जी, हमें नहीं लगे कि कॉइन का रेट आज ऊपर जा रहा है, कल नीचे आ रहा है, हम इस चक्कर में नहीं है, हम लॉन्ग टर्म होल्ड रखना है। वो 5-5 साल, 2-2 साल, वो कहते हैं कि हम इसको रख के तो बस भूल जाएं, बस मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई गर्ज नहीं, हमने देखना है, हमारी निगाहें अगले 5 साल अगले 10 साल पे हैं, बीच में जो मर्जी होता रहे हमें कोई परवाह नहीं है, हमने इसको रख ही रखना है। तो और हैक भी नहीं होंगे, पड़े रहेंगे हमारे पास इधर। तो जब भी 5-10 साल बाद जब डेफिनेटली रेट बहुत ही ऊपर चला जाएगा तो तब वो बेच देंगे। तो एक ये भी वजह होती है कि लोग इनको हार्डवेयर वॉलेट्स में या सॉफ्टवेयर वॉलेट में रख लेते हैं। दूसरी जो एक और वजह भी है वो ये होती है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि यार अगर मैंने एक्सचेंज में ही रखे ना अपने कॉइन्स, और अगर एकदम रेट थोड़ा सा ऊपर गया तो दिल ललचाएगा बंदे का कि यार मैं बेच ना दूं इसको, तो वो बेच देंगे। तो लेकिन क्या होता है कि हो सकता है कि अगले दिन मार्केट उससे भी ऊपर चली जाए, तो वो कहें हो यार मैंने क्यों बेच दिया, मैं एक दिन और सब्र कर लेता। तो अक्सर औकात ऐसे भी होता है। तो अगर कुछ लोग जो हैं वो कहते नहीं हम यार कॉइन्स को हमने वॉलेट में डाल लिए, उसकी सिक्योरिटी रीज़न तो एक होगी, दूसरी ये होती है कि वो कहते हैं हमारे पास साइकोलॉजिकली एक बैरियर आ जाता है कि यार हो यार, अब बेशक एक स्टेप तो है ना कि अपने हार्डवेयर वॉलेट से पहले अपने कॉइन एक्सचेंज में डालने, और एक्सचेंज में डाल के फिर आपने उनको बेचना होता है। तो एक स्टेप होता है, बंदा कहता है हो यार अब कौन इसको पहले उधर डाले और उसके बाद बेचे। तो फिर ये साइकोलॉजिकल स्टेप की वजह से लोग लोग अक्सर जो हैं वो डाल देते हैं इनमें, ताकि अगर वो उनका दिल ललचाए भी बेचने के लिए एक शॉर्ट टर्म फायदे की खातिर, तो वो रुक जाएं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है कि लोग इनमें वॉलेट्स में कॉइन्स डाल लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए आप कॉइन्स को कैसे ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप कॉइन्स को 3 तरीक़ों से ख़रीद सकते हैं। एक तो बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त किसी बैरूने मुल्क में रहता है, तो आप उसको कह सकते हैं, आप उसको पैसे भिजवाएँ और वेस्टर्न यूनियन से या किसी भी ज़रिए से आप उसको पैसे भिजवाएँ और वो वहाँ से कॉइन ख़रीदें। तो वहाँ पे वो कॉइन ख़रीदें, वहाँ हर बंदा को ख़रीद सकता है आराम से। मेरी अगली वीडियो देखें, अगर किसी ने नहीं किसी को पता कॉइन्स कैसे ख़रीदना है, तो अगली वीडियो में मैं चूँकि ख़रीद के बताऊँगा, अकाउंट क्रिएट करूँगा एक्सचेंजेस में और फिर कॉइन ख़रीदूँगा। तो आप के अज़ीज़ जो हैं जो बैरून मुल्क में रहते हैं, तो वो ये वीडियो देख के तो उसी तरह से कॉइन्स ख़रीद सकते हैं। और आप भी यहाँ पे अपने एक्सचेंज में अकाउंट बनाएंगे, उधर से वो लोग कॉइन ख़रीदेंगे, तो वो कॉइन ख़रीद के तो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे कॉइन्स, तो वो आपके पास आ जाएंगे कुछ कुछ ही मिनट में आपके कॉइन्स आपके पास होंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कॉइन्स बेचते हैं। तो लोग उनसे रब्ता करते हैं, उनको कैश देते हैं या पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर वो उनके वॉलेट्स में उनके पैसे वो कॉइन्स डाल देते हैं। तो ये एक और तरीका है। और तीसरा तरीका जो है उसको कहते हैं पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस। बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्क जैसे कि पाकिस्तान है उनमें इस्तेमाल होती हैं। उनको कहते हैं पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस, कि उसमें क्या होता है कि कुछ बेचने वाले और कुछ ख़रीदने वाले वो बैठे होते हैं। तो आप उनमें अपना अकाउंट बनाएं और उसमें आप इजी पैसा और ये जो इस तरह के जो पाकिस्तान में मैकेनिज़्म हैं, इवन बैंक कार्ड वगैरह जो होता है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उनके ज़रिए भी आप कॉइन्स खरीद सकते हैं उन पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस में। तो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ वो पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस कौन सी हैं। पहली जो प्रेफरेंस है वो तो मैं उसी को दूंगा कि अगर आपका कोई अजीज़ बैरून मुल्क रहता है तो आप उसको पैसे भेजें, वो वहाँ से कॉइन ख़रीदें और आपके वॉलेट में डाल दें। तो एक तो ये सबसे आसान और सबसे रिलायबल तरीका है। नंबर 2 पे आप जो हैं ये पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हैं। मुबादिल जो है एक जो एक्सचेंज है पाकिस्तान में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो वो जो है उसका इन सब का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो मुबादिल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पीयर टू पीयर एक्सचेंज। और इसी तरह से तीसरे नंबर पे एक और ऑप्शन ये भी है कि आपके शहर में कोई ना कोई होगा बंदा जो कि उसके पास कॉइन्स होते होंगे और वो आगे फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोग उनके पास जाते हैं फिजिकली और उनको कैश देते हैं या किसी भी तरह से उनसे जो भी लेन देन का करना है मामला कि कहाँ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आप उनको ट्रांसफ़र करें और वो आपके वॉलेट में, आपके जो क्रिप्टो वॉलेट है उसमें वो जो भी आप कॉइन कहेंगे वो डाल देंगे। कोशिश ये करें कि चाहे आप इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करें, तो बजाय इसके कि आप बिटकॉइन या इथीरियम या कोई कॉइन अपने अजीज़ व क़रीब को या इन इन जगहों से लें, आप यूएसडीटी या यूएसडीसी लें। मतलब ये डॉलर्स होते हैं, डिजिटल क्रिप्टो डॉलर्स कह लें इसको आसान अल्फाज में, कि डॉलर्स होंगे तो डॉलर्स आप उनको दें और उतने डॉलर वापस आ जाएं आपके क्रिप्टो के अंदर। क्योंकि बिटकॉइन और इन चीज़ों का रेट ऊपर नीचे जाता है, तो हो सकता है आज आपने 100 रुपये के उसे कहा कि 100 रुपये के बिटकॉइन दे दो, तो जब आपको दे रहा हो तो बिटकॉइन का रेट उस टाइम नीचे जाए तो आपको वो 80 रुपये का हुआ हो तो आपको 80 रुपये मिलें। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसको 100 रुपया दें, या फ़र्ज़ करो अगर डॉलर 150 रुपये का, आप उसको 150 रुपये दें तो आपको 150 रुपये मतलब $1 आपको दे दे, क्रिप्टो डॉलर आपको दे दे। तो बीच में वो अपना वो कमीशन तो रखेगा, जो अगर आप किसी बंदे से ले रहे हैं, अगर आप किसी एक्सचेंज से ले रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा अपना कमीशन रखेंगे, क्रिप्टो डॉलर आपके वॉलेट में डाल देंगे। अगर आप कोई और कॉइन लेंगे तो कॉइन का रेट ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है आप उन्हें कहें जी मुझे 0.000001 बिटकॉइन दे दो, तो जब आप ले रहे हो तो उसके लेते साथ ही बिटकॉइन ऊपर चला जाए। तो ये आपके फ़ायदे और नुकसान दोनों में जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिप्टो डॉलर्स, मतलब उसके लिए दो हैं, ये मैं आपको इधर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, यूएसडीसी और यूएसडीटी। तो आप इनमें से कोई भी जो है वो ले सकते हैं और वो लेके तो फिर आप उनको फिर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे कॉइन लेने के लिए। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कुछ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं, इनकी भी कैटेगरीज हैं कि कोई अच्छे लेवल की, जैसे कि आपको सुपरमार्केट की मिसाल दी थी कि सुपरमार्केट में भी जो है कैटेगरीज हैं कि कोई हो सकता है कि कोई छोटे लेवल की है, कोई बड़े लेवल की है, कोई उससे बड़े लेवल की है। मसलन ये ले लेते हैं कि जैसे किसी मोहल्ले के अंदर कोई सुपर स्टोर भी होगा छोटा मोटा, जिसमें ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती होंगी। इसी तरह से अगर कोई और ले लीजिए, किसी इलाके में भी एक और बड़ा सुपर स्टोर हो सकता है। इस तरह से और अगर लिया जाए तो किसी सिटी के अंदर कोई बहुत बड़ा सुपर स्टोर होगा, उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उसमें और महंगी चीज़ें होंगी। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो ठेला बाज़ार है या जो इतवार बाज़ार है या जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, इसी तरह से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, उनमें भी लेवल्स होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जो नए कॉइन्स आ रहे होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में भी जो है हल्के लेवल की एक्सचेंजेस में पहले लॉन्च हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं वो एतबार करते हैं कि ठीक है यार, हम जैसे किसी किसी ठेले से कोई चीज़ लें, हम दुकान से ले लेते हैं। तो वो जो है वहाँ पर चले जाते हैं, तो चीज़ वहाँ भी सस्ती होती है, ठेले से निस्बतन शायद महंगी होती हो या शायद उसके बराबर ही हो, लेकिन जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनके मुकाबले में शुरू में वो सस्ती होती है, तो वहाँ पे लॉन्च हो जाती है। तो आप लोग जो हैं ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने जो नए नए कॉइन्स पकड़ने हैं जो भी मार्केट में बिल्कुल नए हैं, उनकी बहुत थोड़ी कीमत है इस वक्त लॉन्चिंग के टाइम पे, तो वो या तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में पड़े होते हैं या वो सेंट्रलाइज में भी हों, लेकिन वो बड़े ही जो है ना वो हल्के लेवल की एक्सचेंजेस में वो पहले लॉन्च करते हैं। बाइनेंस तक आते आते जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या कॉइन बेस तक आने में थोड़ा सा, क्योंकि उनका क्राइटेरिया ज़्यादा सख्त है। तो जो दूसरी एक्सचेंजेस हैं सेंट्रलाइज, उनमें ज़रा कॉइन निस्बतन जल्दी आ जाता है। तो दूसरी एक और फ़र्क याद रखें कि जो जो यूनिस्वैप है, यूनिस्वैप जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो टोकन्स पाए जाते हैं, टोकन्स और कॉइन्स का फ़र्क भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप कॉइन ही समझ लें फ़िलहाल के लिए, कि जो यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो कॉइन्स पड़े होते हैं वो जो है इथीरियम बेस्ड होते हैं। इथीरियम जो है बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पे बड़ा कॉइन है, और इसको ये ब्लॉकचेन जो है इथीरियम की, इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हुई है, और मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स जो है ना, ज़्यादातर जो कॉइन्स या टोकन्स जो आप कह लें वो इथीरियम बेस्ड हैं। और
उसकी सबसे बड़ी मंडी जो है वो यूनिस्वैप है। यूनिस्वैप के अंदर जो है हर नया इथीरियम बेस्ड कॉइन आके लिस्ट होता है, वो ठेला आके अपना लगाते हैं और बहुत ही सस्ते दामों अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं। और अगर उनकी प्रोडक्ट में दम हो तो वो होते 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 छोटे लेवल की सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और फिर बड़े लेवल की सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस तक जाती है, और जाते जाते उसकी प्राइस और हाई होती जाती है। इथीरियम के ऊपर जो है मैं एक सेपरेट एक टोटल एक नई वीडियो सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, इन दोनों में ये जो मैंने एग्जांपल्स दी थी, सुपर मार्केट वर्सेस ठेला मार्केट या इतवार बाज़ार, ये एक बहुत बुनियादी किस्म का फ़र्क है। और भी जो इनमें जो फ़र्क हैं वो और भी कैटेगरीज़ के हैं, लेकिन चूँकि अभी के लिए मेरा ख़्याल है कि वो बताऊंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा समझना, और शायद अभी फ़िलहाल के लिए वो ज़रूरी भी नहीं है। अभी के लिए इतना बहुत है समझना इनका बुनियादी फ़र्क। वो किसी और वीडियो में अगले किसी लेवल पे जब आप लोग चले जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अब चूँकि लंबी हो रही है तो मैं अब इसको इस सिलसिले को यहीं पे रोकता हूँ इस वीडियो को, और अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ और उसमें हम जो है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के अंदर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में अकाउंट क्रिएट करेंगे। आपको मैं यूनिस्वैप का इस्तेमाल बताऊँगा। आप और फिर हम जो है ट्रांजैक्शंस करेंगे, कॉइन्स खरीदेंगे, ताकि आपको मैं सारा सिलसिला एक दफ़ा बता सकूं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं कि कॉइन्स को कैसे ख़रीदा जाता है दोनों टाइप की एक्सचेंजेस में, और अकाउंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है।